राजस्थान पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित हो चुकी है। उस भर्ती परीक्षा में से आपका एक जो चरण बोलते हैं वो चरण आपके कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रिटन एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुका है और आपके 1 महीने के अंदर आपका उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के बाद में भी अभी बहुत से काम बाकी है, क्योंकि आपके ये एक एग्ज़ाम से आपकी भर्ती पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके इसमें 5 चरण होंगे। उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा और जिस ज़िले से आपने फॉर्म भरा, जिस ज़िले से आपने पेपर दिया, उस ज़िले की डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद में भी हो सकता है कि उसमें भी 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाए। पहले तो ये लग रहा है कि आपके जो रिटन एग्ज़ाम हुआ उस रिटन एग्ज़ाम में जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि 5 गुना की अपेक्षा इसमें ज़्यादा बच्चों को पास किया जाएगा। क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि रिटन एग्ज़ाम में जो मेरिट होल्डर रहते हैं तो वो फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि आपके जो फिजिकल टेस्ट है वो 25 मिनट में है, यानी कि सामान्य सभी बच्चों के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। इस बार आसान कर दिया, पहले 10 किलोमीटर होता था। जब हम भी एसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय तो केवल 100 मीटर था, यानी कि 100 मीटर होता है एसआई एग्ज़ाम में। 2011 में हमने दिया था तो उसको पास कर लिया था। उसके बाद में आपको 168 आपकी लंबाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम तो दे लेते हैं, अच्छे से नंबर भी ले आते हैं, लेकिन उनकी लंबाई उतनी नहीं हो पाती जितना उनका क्राइटेरिया होता है। इसी तरह जो 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो सामान्यतः अपने ग्राउंड में, तो यानी कि अपने गांव में या शहर में दौड़ लेते हैं, लेकिन जहाँ वहाँ का ग्राउंड होता है तो उनको नहीं दौड़ पाते। इस कारण बहुत से मेरिट होल्डर बच्चे इस फिजिकल की तैयारी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी कारण मैंने पहले ही बताया था कि जो आपकी कट ऑफ है रिटन एग्ज़ाम की, तो 5000 तो आपके पद है, लेकिन आपके 30,000 बच्चों को पास किया जाएगा। अब 30,000 बच्चों को पास किया जाएगा तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। अगर मान लो इसी में कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाने लग गई तो फिर क्या दूसरे एग्ज़ाम का क्या होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को राजस्थान का सबसे इजी एग्ज़ाम कहा जाता है। और इस बार देखा जाए तो पेपर का स्तर भी सामान्य से थोड़ा ऊपर था, यानी कि थोड़ा कठिन मान सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ और इस बार एग्ज़ाम हुआ तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग था। इस बार जब बच्चों ने जब पेपर देने के बाद में जब बाहर आने के बाद में उनको लग रहा था कि हमारे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि पर्सन सभी अच्छे करके आए थे। बाद में जब पुलिस की फाइनल आंसर की आई, ऑफिशियल आंसर की आए, तब उस आंसर की से जब बच्चों ने क्वेश्चन मिलाए तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत निकले, यानी कि सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि कोई सा भी फर्स्ट रैंकर होल्डर हो उसके क्वेश्चन सही, यानी कि सभी के सही क्वेश्चन नहीं निकल सकते। जैसे मैं बताऊं कि मेरे 2013 में जब मैंने वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मेरे 74% बनी थी, ठीक है। लेकिन 74% बनने से पहले 2011 में जब एग्ज़ाम हुआ वरिष्ठ अध्यापक का तो उस समय कट ऑफ गई थी 76% ओबीसी से, ठीक है। तो उस समय मुझे लगा कि और उस समय 2013 में पद भी थे 700, ठीक है। कितने पद थे? 700। और इस समय ज़्यादा पद थे, तो मुझे लगा कि 700 पद है और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं 4 लाख, ठीक है। यानी 4 लाख अभ्यर्थी हैं 2013 में और पद है 700 और मेरे परसेंट बन रही है 74%, जबकि पहले गई थी 76%। तो मुझे लग रहा था कि 80% से ऊपर कट ऑफ जा सकती है। मेरे बहुत से क्वेश्चन गलत हुए थे, लेकिन जब एग्ज़ाम का जब फाइनल रिजल्ट आया तो मैं तो हस्तप्रत रह गया, क्योंकि उस समय जब 74% मेरे बन रही थी तब भी मेरे और राजस्थान में 20वीं रैंक हासिल की और कोटा संभाग में मात्र कोटा संभाग में मेरी फर्स्ट रैंक मिली। तब से मैंने सोच लिया कि कोई जो बच्चे टॉप करते हैं कोई विशेष श्रेणी के नहीं होते, वो भी अपनी तरह सामान्य होते हैं। केवल उनका जो पेपर जिस समय पेपर देता है उस समय उनका अच्छा चल रहा रहता है और सब कुछ अच्छा रहता है, यानी कि उनसे गलत जो क्वेश्चन
दूसरे बच्चों से हड़बड़ी में किसी तरह से गलत हो जाते हैं तो उनसे गलत नहीं होती, नहीं तो जो मेरिट में बच्चे आते हैं वो भी सामान्य ही होते हैं। तो इस तरह से आप नहीं घबराएं कि मेरिट ऊपर जाएगी, आपकी मेरिट सामान्य ही जाएगी। मैंने पहले बता दिया, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप किसी भी तरह की कैटेगरी में हो, तो मैं तो एक ही बात करूँगा, अगर आपके 45 नंबर से अधिक है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे के जैसे 48 नंबर आ रहे हैं और 48 नंबर आने के बावजूद वो फिजिकल में पास नहीं हो पाया, और जिस बच्चे के 47 नंबर आ रहे हैं वो फिजिकल में पास हो गया, तो फिर तो यानी कि आपका नंबर फिजिकल में आ सकता है। और फिजिकल क्या मांग रहे हैं? दौड़ मांग रहे हैं, यानी कि आप देखते हो कि रोज़ हजारों व्यक्ति सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, तो आपका जा क्या रहा है? अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, किसी तरीके से फिजिकल तैयारी करते हैं, तो आपके शरीर के लिए ही अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि 10 दिन रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल की तैयारी कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप दौड़ना चालू करोगे तो आप एक दिन दौड़ोगे तो 10-15 दिन आपके पैरों में अकड़ आ सकती है, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, बुखार आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे जाकर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो कट ऑफ बता दी कि 45 क्वेश्चन, और आपके कितने % डिलीट होंगे, कितने % आपत्तियाँ लगेगी, इन चीज़ों पर आप बस कुछ भी मत सोचिए। केवल आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। ऑब्जेक्शन कौन कौन से क्वेश्चन पर लगने हैं, जो सबने लगा दिए, कौन से डिलीट क्वेश्चन होंगे। अगर डिलीट क्वेश्चन होता है तो सभी का वो डिलीट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पुलिस भर्ती में कोई क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो वो क्वेश्चन सबके डिलीट ही माना जाएगा, और उसके जो डिलीट क्वेश्चन है उसके अंक नहीं काटे जाएंगे। जैसे आपके मान लीजिए 150 क्वेश्चन है और 75 नंबर का है, तो मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन डिलीट किए तो बच्चे 140, तो 140 में जैसे अभी आधा नंबर का क्वेश्चन है तो इस 75 नंबर का वही रहेगा, लेकिन 140 जो क्वेश्चन है उस 140 क्वेश्चन को 75 नंबर से फिर डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपके वो नंबर जो एक क्वेश्चन आधा नंबर का था तो आपके बढ़ जाएगा। बाकी जैसे मेरिट पर चर्चा, किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाए, कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्तियाँ लगी है, किस तरह से है, वो मैंने टेलीग्राम का एक लिंक बना रखा है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं क्या रहेगी कट ऑफ। आज का उद्देश्य ये था कि आप निराश न हो, आप कंटिन्यू, क्योंकि बहुत लंबा चरण है, तो आप अपनी तैयारी नियमित रूप से करते रहिए। अगर इस एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आने वाले जो 9000 की जो भर्ती है राजस्थान कांस्टेबल की, तो उसकी तैयारी आपकी उसमें काम आएगी। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए, आपको बताने के लिए किस तरह से आपकी तैयारी परिपूर्ण हो। और हमारे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए, किस तरह से अपन को आगे की मेडिकल टेस्ट, मेरिट लिस्ट की किस तरह से तैयारी करनी है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।